Hello dear students, how are you? Dear students, आज हम फिर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने किया। फिर हमने रैशनल नंबर और फ्रैक्शन का भी आपको कंपैरिजन किया था कि क्या इसमें डिफरेंस होता है इन दोनों में। फिर हमने फ्रैक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस आपको मैंने बताया था कि क्या होती हैं, कि लाइक फ्रैक्शंस मतलब ऐसी भिन्नें जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में आती है वो, ठीक है। अनलाइक जैसे हमारे पास इस तरह से आ जाए 2/5, 3/5, 7/5, तो ऐसी फ्रैक्शंस जो हैं ये हम लाइक फ्रैक्शंस में ले सकते हैं इनको। और अनलाइक में तो कोई भी फ्रैक्शन आ जाती हैं जो कि एक दूसरे के जैसी नहीं है। कोई 1/2 आ गई, कोई 3/4 आ गई, कोई, ठीक है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस आपने की हुई हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल भी हमने स्टडी किए थे। आज चलो एक और करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन के करते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपके पास फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर आ जाएं तो हमने उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सपोज वी हैव 3/5 minus 7/15 minus 3/20। ये आपके पास फ्रैक्शंस हैं और इनको आपने माइनस करना है, या रैशनल नंबर में ले सकते हैं इनको, ये रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है। जब भी हमने इनको प्लस माइनस करना होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर हैं क्या ये लाइक हैं, सेम है, नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्तीय जिसको बोलते हैं हिंदी में, किसका, 5, 15 और 20 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं कि हमने क्या देखना होता है कि कोई दो टर्में जो हैं वो एक नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। चाहे सारी हो जाएं वो तो बेटर है, लेकिन कम से कम 3 टर्में हैं हमारी, तो इन 3 टर्मों में से कम 2 टर्में जो है वो एक नंबर से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो ये तो सारी ही हमारे पास 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि ये जो हमारे पास टर्में बची हैं इनमें ये 3 जो है वो 3 से डिवाइड होती है, 4 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, बट है अलग अलग टर्में हैं ये। तो अगर इसके आगे नहीं करना है तो आपका एलसीएम यहां आ चुका है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। लेकिन कई बार मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं कि यहां नीचे 1 1 ही लाना चाहते हैं वो। तो अगर आप 1 1 ही लाना चाहते हैं वो भी आपका सही होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 3 1 जा 3, ये 4 है, फिर आप 4 को यहां 2 से कर लेंगे क्योंकि 2 2 जा 4, और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 1 आ गया हमारा। लेकिन अगर आपको स्पेशली ये देखना है, अब आपको पता है कि 3 लग टर्म है, 4 लग टर्म है,
ये आपस में इनमें कॉमन जो है वो मल्टीपल नहीं है, तो आप यहीं से इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 1 ही नीचे लाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर कि आप यहाँ नीचे डिवाइड में इन टर्मों के 1 1 जितनी भी टर्म है उनका 1 1 बनाना चाहते हैं और बाकी यहाँ लेके आना चाहते हैं आप टर्म में। तो अब हमारा एलसीएम हो गया यहाँ से कितना, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। टेबल तो आपको आते ही है, ठीक है। 60 एलसीएम आ गया। फिर उस 60 एलसीएम को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक होल अपॉन लगा के इनके नीचे आपने 60 को लिख देना है, ठीक है। एलसीएम लिख दिया आपने 60। उसके बाद क्या करना आपने कि ये जो जितनी हमारे पास ये टर्में हैं, हमारे फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स हैं, इनको आपने अब यहाँ पर हर एक टर्म को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। -7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर -3 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? बहुत सिंपल है ये मेथड। सबसे पहले फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम निकालना है। जो हमारे हर होते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम क्या बोलते हैं, हर। हरों का एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकाल के आपको उसको एक अपॉन में लिख देना है नीचे, और इस अपॉन के ऊपर आपने क्या, जो आपको ये टर्म्स दी गई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, हर एक के साथ मल्टीप्लाई बाई 60 कर देना है। जो मतलब जो भी एलसीएम आया उससे कर देना है। हमारा यहाँ 60 है तो आपने 60 से फिर क्या करना, अब 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60, तो इसमें देखो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60 हो जाते हैं, कैंसल आउट हो गए। यहाँ पर भी 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 हो जाते हैं, 20 1 जा 20, 23 जा 60 हो जाते हैं। मैंने पहले ही आपको ये चीज क्लियर की हुई है कि 20 तक टेबल आपके जो है वो टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इस तरह की कैंसल आउट टर्मों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों जो हमारे पास कुछ जैसे इस तरह से नंबर आ जाता है, फ्रैक्शन आ गई, सपोज 15 अपॉन 25 आ गया, तो बच्चों को ये इसको जो है वो लोएस्ट फॉर्म में करना नहीं आता। उनको लोएस्ट फॉर्म में कैसे इसको रिड्यूस करना है, कैंसल आउट कैसे करना है, कहने का मतलब कि हम इसको काटें कैसे ऊपर नीचे। तो मैक्सिमम मैंने दिक्कत देखी है बच्चों में कि उनको ये चीज समझ नहीं लगती कि हम कैसे इसको कट लें। तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर हमारे पास 5 से ये 60 कट गया, 12 बचा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई है तो 12 3 जा हो गया 36, फिर आगे माइनस ये 7 4 जा हो गया 28, फिर -3 3 जा हो गया 9, और अपॉन में हमारे पास आ गया 60। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो प्लस की टर्में हैं, प्लस की एक ही है, माइनस की 2 टर्में हैं। तो सबसे पहले आप 36 को एज इट इज रहने दो, जो दोनों टर्में माइनस की हैं वो भी प्लस हो जाती है। यू नो दिस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब ये टर्में आपस में हो जाएंगी प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म 28, इसका निशान हमने माइनस का लगा दिया, और इनको 28 + 9 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 37, और अपॉन में हमारे पास ये 60। और अब 36 प्लस का है और 37 जो है वो माइनस का है, तो 36 - 37 कितना हो गया, -1/60। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? -1/60 जो है वो हमारी फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इसके माइनस में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन जो है वो माइनस में नहीं होती। तो बट इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो
आ सकता है माइनस में, कोई ऐसी बात नहीं है। और इनको हम चलो फ्रैक्शन नहीं मानते हैं, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम इनका जो है मेन बात क्या है कि जो संख्याएं हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में है और जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी टर्में जब हमारे पास हैं, संख्याएं ऐसी हैं, तो उनको हमने जमा घटाना कैसे करना है, वो इस तरह से करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस इन लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शंस को हम या रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर हैं उनको हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। जैसे मैंने ये 15 अपॉन अभी 25 ही लिखा था, तो कई बार बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे करना। या अगर कई बार करते नहीं है तो इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 ही ऊपर लिख रहे हैं, वो नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना आपने इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने ये देखना है कि क्या ये दोनों टर्में जो हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकती है, किसी एक संख्या से। जैसे ये 15 है हमारे पास, ये 25 है। 15 और 25 ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है, तो वो संख्या है 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर टर्म है इसको 15 को भी 5 से भाग कर देंगे और 25 को भी 5 से भाग कर देंगे। अब 15 को 5 से भाग किया, 5 तिया 15 होता है, मतलब 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 को ऊपर नहीं लिखना आपने, 5 को 3 से गुणा किया आपने, मतलब जो इसका भागफल है उस वो ऊपर आएगा, 5 तिया 15। और 5 से 25 को, तो ये तो पंजू पंजे 25 ही होगा, तो इसका भागफल जो है वो भी 5 ही आ रहा है, तो उस 5 को तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, जैसे एक और लेते हैं हम, मान लो हमारे पास 26 अपॉन आ जाता है 18, तो इसको आपने देखना है कि 26 अपॉन 18 जो है वो किस एक संख्या से भाग हो रही है। तो वो आप फटाफट पहचान सकते हैं, 2 से दोनों ही, ये तो छोटी संख्याएं हैं, आपको टेबल पता होना चाहिए, 2 से दोनों डिवाइड हो रही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे कट करके भी लिख सकते हैं। आप 2 से डिवाइड करना है इसको भी और इसको भी, तो इसको आप 2 13 जा लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 13 जा 26, 13 दूने 26 और ये 9 दूने 18। वो 2 हमने नहीं लिखा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो नहीं लिखना होता है आपने, उसको किसके साथ गुणा कर रहे हैं आप, मतलब कहने का कि जो भागफल है उसको लिखना होता है, भाग ही कर रहे हैं ना। 26 को भी हम 2, जैसे ये लिखा मैंने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 26 भाग 2 बटा 18 भाग 2। तो 26 को 2 से भाग करेंगे 13 बटा ये 18 को 2 से भाग करेंगे 2 9 18। अब इसके आगे भी हमने देखना है क्या ये 13 और जो नॉट आई संख्याएं, क्या ये किसी एक संख्या से भाग हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 13 जो है हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 13 से ही भाग होता है। हाँ 9 तो हो सकता है 3 से, 3 तिया 9 हो सकता है। कई बार मैंने ऐसा भी नोट किया है कि एक ही संख्या हो रही है तो इसको कर रहे हैं, वो ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको 3 तिया 9 करके ऊपर कुछ भी नहीं करते, वो 13 बटा 3 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अक्सर मैंने ये चीजें, ये गलतियां देखी हैं बच्चों में कि नीचे 9 को देखा कि ये 3 से भाग हो रहा है, 3 तिया 9 कर दिया, इसको कट करके आगे वो 13 बटा 3 लिख रही है। दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर आप इस डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो न्यूमरेटर है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए।
आपके पास ये 13/9 बचा है। 9 चाहे 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 13 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो ये डिवाइड अब नहीं होगा। ये दिस 13/9 इज इट्स लोएस्ट फॉर्म, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही है इस वक्त। इसको आगे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जैसे आपके पास और भी कई टर्म्स हो सकती हैं, जैसे मान लो आपके पास 45 अपॉन आ जाता है 27। तो अब 45 और 27 आपको टेबल अगर आते हैं तो आप इमीडिएट देख सकते हैं कि ये दोनों टर्में किस से डिवाइड हो सकती हैं। 3 से भी हो सकती हैं, 15 तियां 45 और 9 तियां 27 हो सकती हैं ये। लेकिन हम और फैक्टर देख लेते हैं। 9 से तो ये दोनों डिवाइड हो रही है। 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें दोबारा से इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें फिर आगे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसको मान लो 3 से डिवाइड करता हूं तो पहले मुझे 3 15 15 तियां 45 होती हैं और 3 गुणा 9 3 9 27 होते हैं। 15/9 आ गया। अब ये 15/9 भी 3 से भाग हो रहा है, दोनों 9 भी 3 से भाग हो रहा है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो हम इसको भी कर देंगे 3 तिया 9 और 5 तिया 15। मतलब कहने का कि जिस संख्या से भाग करनी है उसको ना ऊपर लिखना है ना नीचे लिखना है, उस संख्या से किसको गुणा कर रहे हैं, भागफल क्या है उसको लिखना है। जैसे अब 9 है तो 3 तिया ही 9 होते हैं, मतलब 3 से भाग तो कर रहे हैं पर इसका भागफल भी 3 ही है, तो हमें वो 3 तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर भागफल वाला। लेकिन इसमें 3 नहीं लिखना आपने, इसमें 3 पंजे 15 होते हैं, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, तो हमने 5 को लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होगी 5/3। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गई, ठीक है। इसको हम कट करके इस पे, इसके आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारे संख्याएं होती हैं, आपने इनका ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होता है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ही लिखते हैं हम फ्रैक्शंस को, क्योंकि ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ही लिखता हूं मैं यहां पर, रैशनल नंबर्स। जैसे सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है P/Q, इसको मल्टीप्लाई करनी है अपने R/S से, ठीक है। R/S से इसको मल्टीप्लाई करनी है आपने। तो बहुत सिंपल सा ये तरीका है, और मैंने मैक्सिमम बच्चों में ये देखा है कि ये नहीं सक्षम नहीं है वो मल्टीप्लाई करने में। वो कई बार क्या करते हैं, ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हो तो वो क्या देखते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं और इसको इसके साथ कर देते हैं। वो होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो बीच में इक्वल टू का साइन हो तब हो सकती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जब वी हैव इक्वल टू साइन बिटवीन देम, तो ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। इसमें आपने याद रखना है न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग विद डिनोमिनेटर। मतलब क्या होगा, यहां मैं रूल लिख रहा हूं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग विद डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये हमारे पास हो जाएगा PR/QS, क्योंकि ये PR अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी पावर ऐड नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लाई में
बेसिस शुड बी सेम, अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको करना है मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 = 10/3 7 = 21। इस तरह से ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया फ्रैक्शंस का। और सपोज और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास आता है कि 5/15 मल्टीप्लाई बाय 3/25। तो ऐसी फ्रैक्शंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लो कि ये टर्में क्या ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कई बार मल्टीप्लाई के बाद आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, उसको कई बार नहीं, उसको करना ही होता है हमें, ठीक है। तो हमने ये देखना है, अब ये टर्में ये मल्टीप्लाई में है बीच में, तो ये ऊपर नीचे तो कैंसिल हो ही सकती हैं, लेकिन अगर इससे ये टर्म कैंसिल होती है तो तब भी आप कर सकते हैं, अगर इससे ये टर्म कैंसिल होती है तब भी आप कर सकते हैं, मतलब क्रॉस में भी ये कैंसिल हो सकती है। इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है तो आप कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर अगर इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है तो कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही कट कर देते हैं, वो गलत होगा। या डिनोमिनेटर को कई बार देखा मैंने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। आपने ध्यान रखना है, जैसे अब इसको जैसे मर्जी कट कर लो आप, 5 1 = 5 है तो 5 3 = 15 भी हो सकता है, या यहां से ये 5 1 = 5 5 5 = 25 भी हो सकता था, लेकिन करना एक ही है। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कि यहां पर भी कैंसिल कर दो और यहां पर भी कर दो एक ही नंबर से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये 3 बचा यहां पर, तो ये 3 1 = 3 और 3 1 = 3 कैंसिल हो सकती है ऊपर नीचे, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब जब मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो मल्टीप्लाई के लिए वही रूल मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर, अंश जो है वो अंश से गुणा होगा, हर जो है वो हर से गुणा होगा। तो ये हमारे पास 1 × 1 1 बच गया, और नीचे 25 × 1 तो ये 25 आ गया। तो इस तरह से ये आप मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स एज वेल एज फ्रैक्शंस कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम रूल है दोनों के लिए, कोई अलग रूल नहीं है। और अब डिवीजन की बात करें इसमें, तो डिवीजन भी इसी तरह से की जाती है। डिवीजन करनी है जब आपने कि एक फ्रैक्शन को आपने दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स और वी कैन से यू राइट फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल द रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन आपको पता ही है, मैंने बताया क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि P और Q जो है वो पूर्णांक तो होते हैं जो हमारे इंटीजर्स हैं, लेकिन वो रैशनल नंबर में पूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शंस में धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सिर्फ ऋणात्मक नहीं हो सकते। लेकिन रैशनल नंबर में ओनली इंटीजर्स होते हैं, उसमें कोई स्पेशली पॉजिटिव या नेगेटिव आपको वो नहीं किया गया। इंटीजर्स तो आपको पता है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। तो जब डिवीजन करनी है हमने, P/Q को आप डिवाइड कर रहे हैं R/S से, ठीक है। एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत सिंपल तरीका है। डिवाइड का नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, P/Q, डिवाइड का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड से आगे जो आपकी फ्रैक्शन है उसका हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं उसको। R/S है तो अब यहां पर हो गया S/R, और फिर वही मल्टीप्लिकेशन बन गई हमारी। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से P × S हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से q मल्टीप्लाई r हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा पी एस अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो लाइक नहीं है, अनलाइक हैं। लेकिन अगर हम जैसे करना चाहते हैं x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा x को x से क्या, x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, और अपॉन में 5 7 जा 35। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी और डिवीजन भी होगी। आपने इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन आपको डिवाइड करनी है, फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स आपस में, जैसे आपको डिवाइड करना है 5/3 डिवाइडेड बाय 7/9, तो आपने क्या करना है इसमें, मैंने आपको बताया कि ये डिवाइड का साइन मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 5/3 होल अपॉन 7/9। कई बार बच्चे इससे डर जाते हैं कि ये क्या चीज आ गई अब, कि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन या रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक रैशनल नंबर है। यहां पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना, अब क्या हो गया। मतलब यही ही चीज है वो, कि आप इस फ्रैक्शन को, इस रैशनल नंबर को इससे भाग कर रहे हैं। इसका अपॉन का जो डिवाइड, जो बटा होता है हमारा, इसका मतलब होता है इसको, इससे, इसको हम इससे भाग कर रहे हैं, यही चीज है। तो कैसे कर देते हैं अगले स्टेप में हम इसको, 5/3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7/9 का हो जाएगा 9/7। इसको भी वैसे ही करना होता है, सेम ही चीज है। 5/3 मल्टीप्लाई, ये नीचे जो है 9/7, सेम चीज है। मतलब डिवाइड, ये चाहे ये लिखा हो, चाहे ये साइन डिवाइड का लगा हो, हैविंग द सेम मीनिंग, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 9 जा 45 अपॉन 3 7 जा 21। या आप क्या देख सकते हैं यहां पर, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अगर मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऊपर नीचे इन टर्मों को देख लें, इसका न्यूमरेटर क्या इसके डिनोमिनेटर से तो कैंसिल नहीं हो सकता, जहाँ ये आपस में तो कैंसिल नहीं हो रही है, जहाँ इसके न्यूमरेटर से क्या इसका डिनोमिनेटर तो कैंसिल नहीं हो रहा है, जहाँ इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ कैंसिल हो रहा था तो हम कर भी सकते थे, अब इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों टर्में 3 से डिवाइड हो रही है। तो ये 3 15 जा 45 होते हैं, डिवाइड करके तो 3 15 जा लिख दिया मैंने, और ये 3 7 जा, मतलब दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 3 ना ऊपर लिखा जाएगा ना नीचे लिखा जाएगा, उसके साथ किसको गुणा कर रहे हैं हम उस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये मेरा बताने का मकसद यही था, क्योंकि मैक्सिमम मैंने बच्चों में ये कैलकुलेशंस देखी हैं और मैक्सिमम गलतियां मैंने देखी हैं कि बच्चे यही करते हैं। कई बार तो ऐसे कर देते हैं वो कि जैसे आपके पास सपोज 35 अपॉन है आपके पास 21 या 27 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं वो बच्चे कि ये 7 पंजे 35 हो रहा है, तो इसको वो 7 से कट कर रहे हैं, 7 पंजे 35 जहाँ 7 लिख रहे हैं, इसको वो 9 से कट कर रहे हैं। देखते हैं तो ये 27 जो है वो 3 से कट हो रहा है, या 9 से, तो 3 ना 27 या 9 3 27 कर देते हैं ऐसे कर, पर वो गलत है। हमने देखना है ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक नंबर से, एक संख्या से भाग हो रहे हैं तब करने हैं, अदरवाइज नहीं करने वो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रहेगा। तो ये है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप ये चीजें जो है वो सीख जाएंगे जल्दी ही। ऐसी दोबारा से कोई गलती जो है वो बच्चों में नहीं होगी, और आप इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रही हैं आजकल।
जैसे हमारे पास हमने किया था बोर्ड मास फॉर्मूला, एक प्रीवियस उसमें हमने बोर्ड मास फॉर्मूला किया था। तो बोर्ड मास फॉर्मूले में फ्रैक्शन या रैशनल नंबर भी आ सकते हैं आपको। जैसे हमारे पास आ जाए कि 5/3 प्लस ब्रैकेट में आपके पास आता है 1/2 माइनस 3/5, ठीक है। और फिर आपके पास आ गई मल्टीप्लाई में आ गया 2/3 माइनस 1/10। इस तरह से आपके पास टर्म आ जाती है। तो हमने क्या करना होता है, जो मैंने आपको बोर्ड मास फॉर्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट आती है, फिर इसका मतलब होता है ऑफ। तो ऑफ तो मैंने बताया था कि स्पेशली अगर कहीं दो टर्मों के बीच ऑफ लिखा है तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। इसको क्या हो जाएगा, ये 5/3 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो कैलकुलेशन बीच में दी गई है उसका हम उस कैलकुलेशन को करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। 1/2 माइनस 3/5 है, मतलब हमने इनको माइनस करना है। तो 2 5 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या बताया मैंने, 1/2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करनी नहीं है, अभी हुई नहीं है कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट। 2/3 माइनस 1/10, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप जो है वो ब्रैकेट में आ गया। और इसको हम 5/3 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हमारे पास आ गया 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6/10, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुई है। मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 1/10। और ये अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो प्लस ही है। अंदर जो साइन होगा 5 माइनस 6 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1/10, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 1/10। अब ब्रैकेट ओपन हो गई, उसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। ऑफ तो है नहीं, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, बट डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2/10 3 जा 30, ठीक है। अभी हमने की ये कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है फ्रैक्शंस की। अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन बच गई है कि तीनों को हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है। वो बाकी तो डिवीजन मल्टीप्लाई इसमें जो थी हमने वो कर दी। तो अब इसका आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेना है 3 30 और 10 का एलसीएम। तो 3 30 और 10 का जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30। फिर ये दोनों 10 सेम है, तो 10 से तो हम करेंगे नहीं, लेकिन चलो 2 से कर लेते हैं इसको। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और फिर ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 5 जा 30। इसका एलसीएम क्या आ गया 30। आप यहां पर एक अपॉन में 30 एलसीएम लगा देंगे, ठीक है। ऊपर मैंने क्या बताया, अब 5/3 को भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/30 को भी 2/30 मल्टीप्लाई बाय 30, और फिर आगे क्या है हमारे पास माइनस 1/10 को भी मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे आप, ठीक है। अब ये 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ये 30 1 जा 30, ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ये 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। हमारे पास क्या टर्म बच गई ऊपर, 5 10 जा 50 माइनस 2 1 जा 2 माइनस ये 3 1 जा 3 अपॉन में 30। और ये हमारे पास क्या हो गया 50, तो एज इट इज लिखेंगे पहले, -2 -3 हो गया -5 अपॉन 30, और 50 - 5 जो है वो 45/30, और 45/30 है तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं।
ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 45/30 आप इसको 3 15 जा 45, 3 10 जा 30 कर सकते हैं। फिर ये 15/10 ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारे पास लास्ट जो कैलकुलेशन आंसर बच गया वो 3/2 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की आपके पास नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं और ऐसी कैलकुलेशंस जो है वो पूछी जाती हैं। आपके सिलेबस में भी होंगी ये चीजें और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसी चीजें जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। इनका बहुत ही यूज होता है। तो बड़े ध्यान से ये चीजें आपने करनी है। तो मुझे आशा है कि आप ढंग से ये सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह की कई कैलकुलेशंस जो कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो उनको डिफ़िकल्ट समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।